शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। चलिए सभी इस स्वस्थिति में बैठेंगे। Am I audible? यस जी जी। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा, परमात्म अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करने वाला सितारा, ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों के प्रकाश से जगमगाता सितारा, गुणों से झिलमिला रहा हूं, दैवी गुणों से भरपूर सितारा, अपने पिता के साथ, अपने शिव साजन के साथ सर्व संबंधों का रस लेने वाला। फील करें बाबा को सामने, जैसे सजनी साजन के सामने भरपूरता का, खुशी का अनुभव करती है। मैं शिव साजन के सामने अपनी संपूर्णता को अनुभव कर रहे। कौन सा बाबा, कौन सा साजन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, दीदी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। चलो, मुरली क्या बना रही है? ओम शांति का स्वरूप। आज क्या बोल रहे हैं पापा, क्या करना है?
बनना क्या है? ज्ञान ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। हाँ, भर के क्या? राव बनना है, राव बनना है। राव बनना है, हम्म, रंग से राव बनना रंग राव बनना है। राव बनना है। और क्या करना है? राव बनेंगे तो क्या होंगे, कैसे बनेंगे? झोली भर के औरों को भी की भी झोली भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से। ओके, आई रिकॉर्ड द क्लास। धीरेन भाई, क्लाउड इज फुल। मैं Recording in progress. भाई इन द ट्रेन। भाई ट्रेन में बैठे हैं, पहुंच रहे हैं हाँ। मधुबन हमारे साथ। तो चाय चाय वाले की आवाजें आ रही हैं जी। ट्रेन में बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी हैं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, तो बाबा ने क्या बोला? अविनाशी ज्ञान रत्नों से की कमाई करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है ना। बोला ना बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान हमें संपूर्ण बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्न हमारे में होंगे तो हम बन जाएंगे, नहीं होंगे, आधे अधूरे होंगे तो उसी प्रमाण नंबरवार हम बनेंगे। तो उसके लिए पूरी मुरली चली है, जिसके लिए बाबा ने 3 बातें हमें बताई हैं। ज्ञान, पढ़ाई, दैवी गुण और याद। पढ़ाई करेंगे तो दैवी गुण धारण होंगे, फिर याद पक्की बनती जाएगी। चलिए अब बताएं बाबा ने क्या क्या बोला। बाबा ने कहा कि अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। तो अविनाशी ज्ञान रतन, ज्ञान रतन क्या है जिसको बाबा ने वर्ड यूज क्या किया? अविनाशी। पर हम में थे नहीं, तो अविनाशी क्यों बोला? थे पर इमर्ज नहीं थे। हाँ, दबे हुए थे। और अब एक और मीनिंग होगा अविनाशी का कि आपके पास अगर वो गुण हैं, उसको कोई लूट नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकता। ये नहीं कि बस वो विनाश हो जाएगा, उसका विनाश पॉसिबल ही नहीं। और जिसमें वो गुण है वो अपनी अविनाशी स्थिति को अनुभव करता है। अगर अविनाशी गुण होगा तो वो अपनी आत्मा की जो अविनाशी स्थिति है, गुणों से संपन्न स्थिति है, उसको अनुभव करेगा, तभी होगा, है ना। और जब ऐसे हो जाते हैं उसी को राजा बोलेंगे। राजा हम किसके बनते हैं? अपने अपने स्वयं के राजा का मतलब क्या है? मेरे अंदर ज्ञान इतना, और रतन, ज्ञान के रतन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना भरपूर है कि कोई आए तो सही, अंगद के समान मैं डगमग नहीं होने वाली। कुछ हो जाए मेरी स्थिति नहीं बदलेगी। ये ज्ञान रतन की पावर है ना। फिर एक्चुअली ये अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि अविनाशी रतन कोई लूट नहीं सकता, मतलब मेरी स्थिति डगमग नहीं होगी, नहीं डगमग होगी। ये कनेक्टेड बात है, राइट। तो ये आज अपने लिए ये लिख लो, अविनाशी ज्ञान रतन पे आप मनन चिंतन भी कर सकते हो आज, है ना। फिर बाबा ने बोला ये बेहद का स्कूल है। बेहद का क्या मीनिंग निकालेंगे? फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। और उसका जो रिजल्ट है वो भी बेहद तक लास्ट करता है, फॉर द एंटायर कल्प। फॉर द एंटायर कल्प, या राइट। और सबके लिए है, और मुझे बेहद का बनाता है। मेरा दृष्टिकोण, मेरा पर्सपेक्टिव हो जाता है सबके लिए। और फिर जब मेरा दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है
तो मेरे सामने जो आता है वो भी बेहद का बन जाता है। मतलब मेरा प्रभाव सब पर पड़े, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है, मैं इतनी प्रभावशाली हो जाती हूं। अगर बेहद की दृष्टि है तो जजमेंटल बने, वहीं पे गिरे। ये आजकल मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूं। हम कहाँ गिरते हैं? गिरते वहां हैं जिन लोगों को हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी मदर, मेरा फादर, ये सारा कुछ जो हम करते हैं। तो भाई भाई की दृष्टि पहले अपने को आत्मा, बाबा के पास परम धाम में गए, नीचे आए, जिनको अपना कहते हैं, जिनके साथ कांस्टेंट हमारा थॉट्स चलते हैं, उनको बार बार देखना, ये आत्मा, ये आत्मा। ऐसे हमने सबको देखना है, सबको हम बैठ के देख भी लेते हैं, पर जिनके साथ मेरा कनेक्शन रहता है, मेरे संकल्पों का कनेक्शन रहता है, उनको बार बार आत्मा देखना, एक बार नहीं। हर ट्रैफिक कंट्रोल में आप जो भी कर रहे हो, इसको नहीं भूलना है, फर्क पड़ेगा, है ना? तो बेहद के बनेंगे ना, क्योंकि उनके साथ हम फिर ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। और दुनिया के लोगों को हम समझ लेते हैं, ज्ञान में चलता है, जर्नी पर है, वो ये ज्ञानी नहीं है, वो सब हम सबको माफ भी कर देते हैं, अपने दिल से सब कुछ मिटा भी देते हैं, पर मिटाते उनसे नहीं जिनके साथ कनेक्शन है ना। इसको हमें भाई भाई की दृष्टि को, ये तो होमवर्क लिख ही दो, ठीक है ना। तो ये चार्ट है हमारा, जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। पोता मेला मैंने आज क्या किया, जैसे बच्चा स्कूल से आके माँ को सब बताते हैं ना, आज ये किया, फिर ये हुआ, फिर वो दोस्त मिला, सारा कुछ, ठीक है। वो पोता मिल देना अलग बात है। तुम्हें पढ़ाना, अब तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, वो तो ऑब्वियस है कि खुद पढ़ेंगे तो पढ़ा पाएंगे। और हमारा पढ़ाना कौन से 3 तरीकों से है? मनसा वाचा करना। मनसा वाचा करना। तो वाचा से तो हमें बड़े अच्छे से आता है, बाबा हमें सर्टिफिकेट देते हैं, बहुत अच्छा करते हो। मनसा से और कर्मणा से नहीं होता। मनसा से पढ़ाना मतलब मनसा की स्थिति वैसी हो, कर्मणा से मेरे हर कर्म में दिखाई दे ये ऑर्डिनरी कर्म करते हुए, ये ऑर्डिनरी नहीं, साधारणता समाप्त, ठीक है ना। सिर्फ ज्ञान रत्नों से, बाबा ने बोला झोली भरनी है, वो तो है ही, ज्ञान रत्नों से झोली भरना। ये एक पहले भी किया था, अब मैंने फिर से शुरू किया है, क्योंकि क्लास हुई तो वो रिमाइंड कराया कि आप मुरली सुनिए, रिवाइज करिए, आप 10 पॉइंट लिख लो, जो 10 पॉइंट आपको लगे। आप एक किसी ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो लिख लो, योग के पॉइंट, जैसे आज बोला पढ़ाई के लिए क्या बोला, दैवी गुण के, जो भी जिस भी तरीके से, और आप उसको शॉर्ट में लिखो, जरूरी नहीं है लंबा चौड़ा लिखना है पूरा पूरा, और जिससे आपको पॉइंट की याद आ जाए कि क्या था, ठीक है। और उसको दिन में 10 बार रिवाइज करो, मन से ही करना है रिवाइज, जितना याद रहे वेरी गुड, जो नहीं याद रहे फटाफट देख लो, फिर घंटे बाद दोबारा। मन इतना भरपूर हो जाएगा ज्ञान रत्नों से, व्यर्थ का समय नहीं मिलेगा। एक पॉइंट भूला, ये फिर से भूल गया, चलो इसको देखें, फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपने रिवाइज किया उसका मनन चिंतन अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा। जो बाबा कहता है ना, अनहद नाद बजता रहे, अंदर यही चलता रहे, ये करना है। दादी जानकी ने कहा 10 पॉइंट 10 बार रिवाइज करो 100 दिन के लिए, तो आप ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। अब ये चैलेंज जिसने लेना है ले। ये कोविड के टाइम में हमारे को बताया था, फिर करा था उस टाइम पे, अब मेरे को फिर वो चढ़ा कि मैं इसको करना है, कैसे भी करना है।
और लिखने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, रिवाइज करने में करते करते 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता सिर्फ। और फिर उसके बाद आप ट्रैफिक कंट्रोल करके देखो, बड़ा सुंदर फील होगा, हल्कापन फील होगा, इमीडिएटली योग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज बात ही पॉइंट ही ऐसा आया कि ये शेयर करना पड़ा। I think बोल्ड लेटर्स में लिख के उनको सेंटर टेबल पे रख दो। मैं क्या करती हूँ, लिख कर ना फोटो ले लेती हूँ, क्योंकि सारा टाइम घर पे नहीं है हम, मैं एटलीस्ट मी, राइट। तो फोन में देख लेती हूँ। तो आजकल तो तरीके, तो साधन तो अनेक हैं। आप डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखो, आप अपना जहां ज्यादा बैठते हो वहां रख लो, जो करना है ये आपकी मर्जी। लिख लो फिर फोटो ले लो, क्योंकि लिखने से याद बेटर रहता है। टाइप भी कर सकते हो, पर दादी ने तो लिखने को कहा था। आज जैसे साधन और साधना में फर्क, आज लाइट नहीं थी, आज ठंडे पानी से टुक बात, डोंट डिपेंड ऑन साधन। आप श्रीमत करोगे फॉलो, बाबा उठाएगा। नजर पता ही नहीं चला, ठंडे पानी से भी नहाने से नहीं पता चला, नहीं पता चला। अच्छा, फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन, क्या बताओ क्या प्रश्न है, क्या बोला बाबा ने? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो खुश मिजाज और योगी बच्चे हैं ना, वो बाप का नाम भी निकालते हैं और बाबा को अच्छे भी लगते हैं। वो बाबा ने जो कहा कि बच्चे अपनी झोली भरकर जो बहुत दान करते हैं। हमारा दान कैसा है? वो है ना, एक गीत है, शायद वो भजन है, लूट सके तो लूट ले, ज्ञान रत्नों की लूट, ऐसे कुछ है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो जब हम दान करते हैं, दान के लिए बाबा ने आज क्या बोला, मुरली में क्या बोला, कैसे दान करते हैं, दान का मतलब क्या है? तो ज्ञान रत्न की दान बोला। हाँ, तो कैसे करते हैं हम दान? ज्ञान रत्न तो वही मनसा वाचा कर्मणा और दृष्टि वृत्ति कृति से है। और किसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि स्थूल धन से भी करते हैं, करो, कर सकते हो तो जरूर करो। बाबा ने बोला ना, किस कोई कहता है म्यूजियम बना दो, कोई कहता है यहाँ सेवा बना दो। पर अगर नहीं है धन, इसका मतलब ये नहीं आप दान नहीं कर सकते। मम्मा जब आई थी, मम्मा ने 1 पैसा भी नहीं दिया। उनके घर की स्थिति पहले बहुत ऊंची थी, फिर इतना बिजनेस में लॉस हुआ कि बिल्कुल जीरो पे आ गए, नेगेटिव पे आ गए, और मम्मा बनी, क्योंकि वो सदा सेवाधारी थी, निरंतर। तो उससे हमें क्या बाबा बता रहे हैं कि जो भी आप कर सकते हो, अपने पूरे जी जान से 20 नाखूनों का जोर लगा के करो। बस मुझे देना है। जो दादी जी कहते थे, मैं कहीं जाऊं और किसी को मुझसे कुछ ना मिले तो मेरा वहां जाना बेकार है। दीदी, वो जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाती थी तब तक वो नाश्ता भी नहीं करती थी। नाश्ता भी नहीं करते थे। तो उनको जब वो आरसी आते थे ना, व्हील चेयर पे थे, एक एक कमरे में लेके जाते थे, एक एक कमरे में, कि दादी की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे प्रोग्रेस होगी। फिर ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बहु ये तो ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। बहुतों की आशीर्वाद भी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद कब मिलेगी? जब दान करेंगे। किसी के जीवन में कोई अड़चन आई और आपने उसको ज्ञान युक्त होकर समझाने दी
और वो पार हो गया तो आशीर्वाद मिलेगी ना। और अगर आप सूक्ष्म में भी बैठकर आप दान कर रहे हो, आप मनसा सेवा कर रहे हो, आप अपनी स्थिति बनाकर बैठे हो, तो जहां तक वो आपके ऑरा पहुंच रही है ना, वहां तक आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। कोई आके बोलेगा नहीं, बस सटल रूप से वो एनर्जी एक्सचेंज चलता है। तो ऐसे ज्ञान धन से हम बनते हैं, फिर दूसरे को बना देते हैं। और जब ऐसे होंगे तो कैसे होंगे? खुश मिजाज। खुश मिजाज। खुश मिजाज जो होगा वो कैसा होगा? बेफिक्र होगा। और बेफिक्र होगा तो योग लगेगा। योग कब नहीं लगता? जब हम चिंताओं में लग जाते हैं, दूसरों जब की खुशी बातें। नहीं होती है ना। हम्म। और वही बाप का नाम भी बाला करेंगे ना, जो खुश मिजाज बच्चे होंगे। जो सदा हैप्पीनेस में रहेगा। आपको देख के कोई पूछे आप क्या करते हो, आपको देखे कोई बोले आपके आने से शांति हुई, आपके आने से हमें सुख अनुभव हुआ, तो हम आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि अब बस अब घर जाना है वापस ना, तो हम अपने आप को पतित से पावन बनाओ, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने 4-5 बातें बोली। पतित से पावन बनना है, और क्या करना है? ये देवी गुण धारण करने हैं, राव बनना है, प्रधान से तमो से सतो बनना है, बिल्कुल। और रजिस्टर अच्छा होना चाहिए, और शूद्र से ब्राह्मण बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बताते हैं ना बाबा, पतित से पावन, राव से रंग, तमो प्रधान से सतो प्रधान, और शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तो ये क्या है? अभी हम कहाँ पे बैठे हैं? इन बिटवीन। बेटर बेस्ट, हम अभी बेटर हुए, बेटर हो रहे हैं, है ना। पहले मतलब ना शूद्र हैं, ना पूरी तरह राजा है, ना पूरी तरह सतो प्रधान है। वी आर इन द प्रोसेस। पर इस प्रोसेस में क्या है? हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा मेहनत। इसमें खुशी है, क्योंकि खुशी क्यों हमारी बनी रहती है? दीदी said we are Brahmins right now. हाँ, तो ब्राह्मण के बाबा ने उसके साथ क्या बोला था? ना वो, हाँ, ना शूद्र ना वो। उसके साथ क्या बोला था? कि ब्राह्मण सिर्फ एक ही जन्म, छोटी सी डायनेस्टी है। नॉट, हाँ, ये ब्राह्मण जन्म में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ब्राह्मण का ब्राह्मण जन्म मतलब खुशी का जीवन, मतलब बेफिक्र बादशाह, क्योंकि इसी जन्म में भगवान एंड देवता 21 लाइफ लेंगे, हम हमारा तो सिर्फ एक ही बार। हाँ, हमारा तो एक ही बार। देवता एक ही बार, एक ही जन्म है, पर इस जन्म में क्या बनते हैं? बेफिक्र बादशाह बनते हैं। जो गीत है ना, जो पाना था सो पा लिया, पाने को क्या बाकी रहा, वो अभी है। क्योंकि सतयुग में अतीन्द्रिय सुख नहीं है, सब कुछ है। यहां पे जो अतीन्द्रिय सुख है, परमात्म साथ है, वो और कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पे इंद्रियों में हम उलझे ही नहीं है। सतयुग में उलझे नहीं है, हाँ, उलझे नहीं है, पर परमात्मा नहीं है। यस। और बाबा ने तो ये जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी बहुत बेआरामी रहती है। अब मैं जाऊं, बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, वो दुखी हैं, उन्हें पावन बनाने मुझे अवश्य जाना। बाबा कहते हैं ना, मेरा भी तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। माता पिता होते हैं, कहते हैं बच्चे आ गए तो रौनक आ गई, है ना। बाबा को सतयुग में बाबा नहीं है, पर बाबा के सारे गुण शक्तियां हमारे अंदर हैं। So that's why we can say we are happy in Satyug. He doesn't need to come. बिल्कुल ठीक। और आगे बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बैज में लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति की चित्र है, उस पे आप समझा सकते हैं, उससे सेवा होती है, उसको यूज करो सेवा के लिए। और बाबा ने क्या बोला? पावन बनना है,
और बाबा ने इसके लिए पतित पावन बनना है, इसके साथ क्या बोला, क्या ठीक रखना है? रजिस्टर ठीक है। रजिस्टर, पढ़ाई की जो बात है, रजिस्टर ठीक रखना। स्कूल में रजिस्टर होता है ना, उसमें क्या क्या आता है? सब कुछ आता है उसमें, पूरा बिहेवियर, कॉन्डक्ट, और बताओ क्या क्या आता है? अटेंडेंस, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, अटेंडेंस आती है, रेगुलरिटी, दूसरा बिहेवियर आता है, तीसरा कितने नंबर के सब्जेक्ट में आए, ये सब आता है ना? और टीचर के कितने आप आज्ञाकारी हो, ओबीडियंस के भी मार्क्स होते हैं, यस, है ना? गोल्डन स्टार, सिल्वर स्टार, रेड स्टार, ब्लू स्टार, ऐसे ऐसे बड़े सारे स्टार देते थे हमें, है ना? कि ब्लैक स्टार ना आए, बस हम यही कहते थे, है ना? तो रजिस्टर ठीक, मतलब अब चेक करो हमारे रजिस्टर में रेगुलरिटी है, आज्ञाकारिता है, होमवर्क करते हैं, होमवर्क के मार्क्स होते हैं ना, इंटरनल असेसमेंट होती है, होमवर्क करते हैं। होमवर्क क्या है पता है ना? मनन चिंतन करना और मुरली को रिवाइज करना, पोता मेल देना, लेटर लिखना, चार्ट देना। होमवर्क पूरा नहीं करते तो जो टीचर्स हैं, वो सोच लो आप क्या करते हो, क्या सोचते हो जो बच्चा होमवर्क नहीं करता? सजा मिलती है, पनिश्ड। और जो करे ही ना, फिर क्या करते हैं? उच्च पद, ऊंच पद। जो करे ही ना होमवर्क, फिर क्या करते हैं? प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं ना, यार इसको संभालो आप, ये तो करता ही नहीं। माता पिता को बुलाते हैं, नहीं फिर क्लास में वापस फेल हो जाते हैं तो रिपीट द क्लास। फिर रिपीट द क्लास, मतलब हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं, तुम योग करते हो, कई बार आप सोचते हो बस परम धाम पहुंच जाए, है ना? और गए फिर नीचे आए, गए फिर नीचे आए। क्यों होता है? जैसे बोट होती है, नाव होती है, उसको चेन से बांधा होता है, चेन तो खोली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी हुई है बोट। कहते हैं इतनी देर से चप्पू चला रहे हैं, आगे नहीं चल रहे, क्योंकि अपने जो होमवर्क है, पहले लेसन है, उनको पूरा नहीं किया ना। तो उनको पूरा करना है ना हमें, जो बाबा बोलता है हमको करना है। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट, हाँ जी, हाँ बोलो नीलम भाई। एक बाबा ने जैसे जैसे कहा कि जितनी पढ़ाई पहले की है उतना ही आप करोगे, लेकिन फर्क तभी पड़ेगा जब किसी को सुनाएंगे। जैसे आत्माएं ले जाते हैं वो अपने कर्मों का फल, उस आत्मा में तभी फर्क पड़ेगा अगर वो और किसी को सुनाएंगे ज्ञान। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे जो पहले किया था वही अब करेंगे, फिर क्या फायदा करने का, उतना ही करना है अगर। हाँ, वो नहीं सोचना है। तो आत्माओं की आगे आगे और प्रोग्रेस तभी होगी अगर किसी और को सुनाया जाएगा ज्ञान, तो पक्का हो जाता है ना ज्ञान, पक्का हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सो तभी उच्च पद पाएंगे। आई मीन दैट इज द इंडेक्स, इंडिकेटर हाउ मच यू अचीव्ड। हाँ जी, आत्मा के प्रोग्रेस का आपकी रिफ्लेक्शन है ना, कि देखना अपने आप को। पाप आत्मा और मैं ऐड करना चाह रही थी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, हमें उनमें सब में पास होना होता है। हमें हो सकता है एक में डिस्टिंक्शन मिल जाए, चारों में डिस्टिंक्शन नहीं मिले, पर पास तो सब में होना है। हम ये नहीं कह सकते मैं ज्ञान तो मैं सुनती रहती हूँ, योग नहीं भी लगता तो क्या हो गया, सारा कुछ करना है, धारणा भी करनी है, सेवा भी करनी है। जैसे आपने बोला सुनाना है, वो सेवा की बात हो गई। धारणा करनी है प्रैक्टिकल लाइफ से दूसरे को अनुभव हो, और योग नहीं करेंगे तो कुछ होएगा ही नहीं। वैसे ही सिर्फ बुद्धि का विलास करना, बुद्धि को चलाना इज नॉट इनफ, और भी करना। और बताएं।
बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं कि मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रवेश करता हूँ और मैं बच्चा भी नहीं बनता हूँ, पर मेरे बदले हम सब क्या करते हैं? हम गर्भ में जाके क्या करते हैं? बाबा ने आज बताया क्या करते हैं। एक बार निकालो फिर दोबारा गलती नहीं तो करेंगे। पहले हम कहते हैं कि हम कोई भी बाहर आके कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, माफिया मांगते हैं सब कुछ कि हम लोग कभी बुरा करेंगे, जेल बर्ड बन जाते हैं, जेल बर्ड। और जब बाहर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब गर्भ में होते हैं ना, तो हमारे को पुराने सारे पाप कर्म हमारे सामने आ जाते हैं, और गर्भ में जाना भी एक तरह से अपने कर्मों की भोगना वहां पे हमें मिल रही होती है। तो उतने पाप भस्म होते हैं, पर बाहर आके सब भूल जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराने जन्म के संस्कार हैं वो काम करना शुरू करते हैं हमारे ऊपर। उन संस्कारों के हिसाब से हमारा फिर व्यवहार बनता है। जब तक समझ नहीं आता कि जो पहले का तरीका था वो नीचे उतरने का है, अब जो तरीका है ये ऊपर चढ़ने का है। और बताओ, और क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा ने ये भी कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी तो कर्मों का भोग होता है। तभी कर्मों का भोग होता है, और तभी हम क्या कहते हैं? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। महान आत्मा। जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा मेरा पाठ पूरा हुआ, अब जब बाबा सबको ले जाते हैं परम धाम में, फिर बाबा का पाठ पूरा हो जाता है। बाबा वापस ले जाने के लिए, बाबा ने बार बार बोला है कि अब तुम्हारा वापस जाने का टाइम है, तो यहाँ से लगाव जो है उनको छोड़ दो। बाबा ने तो आज इतने प्यार से कहा, तुम्हारे बिना हमको बेआरामी हो जाती, बेआरामी हो जाती। मैं तुमको ले जाने आया, है ना? हाँ, तुमको बैकुंठ बेचकर आधा कल्प के लिए मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे सही हैं, और जिन्होंने द्वापर में आना वो मेरे साथ ही बैठे हैं, एवरीथिंग इज ओके। बस जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, बाबा का रोल शुरू हो जाता है। भक्ति और ज्ञान में भी बाबा ने अंतर बताया ना दीदी, कि भक्ति में तो हम लोग कहते हैं पढ़ाई की बात ही नहीं होती, उसमें हम नीचे उतरते हैं, और जहाँ पे हमारी पॉइंट और आज है, देखो आया कि भक्ति में हम कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं, पढ़ाई की तो बात ही नहीं है, वहां तो उतरने की। और क्या बताया भक्ति कैसी है? जहाज पर जाती है, स्तुति करते हैं हम लोग, शोर मचाते हैं। हाँ, और बाबा ने बोला हमें कोई नहीं बताता कि आप आत्माओं में कोई नहीं बताता, और हमें आरती जो हम करते हैं उसका मतलब भी नहीं पता। उसका मतलब भी नहीं पता, पता भी हो तो उसको सोच नहीं रहे होते उस समय। चलो, और मैंने कहा एक रस जो है वो तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। I was asking द्वापर में तो बाबा का रोल नहीं है। है जो भक्तों को जो भी मिलता है वो बाबा ही तो कराते हैं, जो मूर्तियों के द्वारा जो भी भक्तों को प्राप्ति होती है वो परमात्मा कराते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं, उनके अल्पकाल के जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, वो सब। he doesn't come but he of course परम धाम से उनका रोल तो हो गया ना। हाँ, केवल संगम युग पर ही पतित से पावन बनाते हैं। हाँ, वरदान क्या है? बाबा ने ये भी कहा कि तुमने सगाई तो शिव से की है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा से नहीं, वो तो दलाल है। बहुत मुरलियों में आता है ब्रह्मा बाबा दलाल। ब्रह्मा बाबा दलाल है, और उसको क्या मिलता है? नंबर वन है, पर उसको हम उसको याद नहीं करते, वो साजन नहीं बनता, साजन शिव बाबा बनता है ना?
पर वो करता क्या है? उसको किन 3 चीजों के लिए उसको मिलता है? बाबा ने बोला उसको दलाली मिलती है, सगाई जब होती है तो किसी देते नहीं है, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट तो देते गिफ्ट हैं। मिलता है, और फिर लोन लेते हैं शरीर, तो ये भी कशिश करता है, सबको इसकी भी बहुत कशिश रहती है, तभी तो बनता है श्री कृष्ण ना। अच्छा बताओ, नशे की कौन सी बातें बताइए आज बाबा, हमें किस चीज का नशा हो? आज बाबा दीदी ने भी बात करी थी उसकी। भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आते हैं। आज मुरली में क्या कहा? तुम्हें नशा रहे कि तुम, मुझे तो आज की मुरली में सबसे नशे वाली बात ये लगी कि बेगमपुर में चले जाओ, बैठ जाओ तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। हाँ, पर बाबा ने बोला कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये नशा चढ़े होना चाहिए। ये भूल जाते हो, नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं, है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चों की क्या निशानी है? खुश मिजाज, उमंग उत्साह में रहते मीठे, आज बाबा ने कहा मीठे होंगे। हाँ, यस, सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो मीठे होंगे, ये बोला आज बाबा ने। और बाकी तो है ही, पूरी मुरली उसी पर है कि जो सर्विसेबल होंगे वो ज्ञान दान करेंगे, वो सब है, पर जो बाबा ने सेंटेंस में बोला कि वो मीठे होंगे। फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाप को किन 2 बातों का उजूरा देते हैं, वो अभी हमने किया ना, किन 2 बातों का, कि वो दलाली करता है और वो उनके शरीर का लोन लेते हैं, तो इसलिए उनसे भी कशिश होती है। और कृष्ण को सब क्यों प्यार करते हैं? कि वो बच्चा है, मोह, बड़ा मोहित है, मन को मोह करता है वो, तो इसलिए सब लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, अपना दिल बहलाते हैं कि वो बच्चा समझकर वो कि मेरा बच्चा, इसलिए ये उनको तो नहीं, आज मुरली में क्या कहा बाबा ने, बोला कि जब जो कृष्ण है वो समझते हैं कि उसने गीता का ज्ञान सुनाया और उससे हमारी सदगति हुई, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। सुनाया है शिव बाबा ने, दुनिया में ये समझते हैं ना। आज बाबा ने ये बोला, जो आप रेणुबेन पॉइंट बोल रहे हो वो करेक्ट है, पर आज मुरली में ये बोला कि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है उसको बच्चा समझकर दिल बहलाते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण ने ही ज्ञान दिया है, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली। परम धाम से आत्माओं के आने और जाने की क्या गुह्य गति है? श्री कृष्ण प्यारा तो बहुत लगता है ना, जब भी हम उसको देखते हैं मन को तो छूता ही है वो है ना। है। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, परम धाम से आत्माओं के आने जाने की क्या गुह्य गति है? बताओ उनका परम नाम, एक मिनट, लेट मी म्यूट फर्स्ट। आने जाने की क्या गुह्य गति है आत्माओं की? बाबा ने बोला ना, 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना। 84 के चक्कर में कौन आता है और कौन नहीं आता है, और क्यों आता है और क्यों नहीं आता है। क्या क्यों आता है और क्यों नहीं आता? 84 मीन्स संपूर्ण, जो संपूर्ण होगा वो आएगा ना दीदी, सब तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे, सब नंबरवार आएंगे। किस चीज से होगा? संपूर्ण ज्ञान से, डिविनिटी, दिव्यता से, पढ़ाई से होगा। जो योगी होगा वही आएगा, नहीं तो संपूर्ण होगा, है ना। एक बार वरदान पढ़ेंगे। आज ये बाप समान जो बनेंगे वही संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचेंगे। बाप समान बनना मतलब संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। बाप समान बनना तो मतलब ये obviously it is complete. If I am like the father, then I am like him means फिर तो सारा कुछ ही हो गया ना, कंप्लीट बन गए।
तो उसको फॉलो करना है। कल भी था, क्या था? कल क्या था स्लोगन? नंबर 1 में आना है तो ब्रह्मा कदम बाप पर के कदम। कदम पर कदम रखो, है ना। नंबर 1 आना, बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, बात एक ही है। वरदान क्या है? हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों में स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप। तो आज हम बाबा के साथ भिन्न भिन्न या कोई भी एक संबंध को जरूर अनुभव करें। करना रोज है, आज रिमाइंडर मिला है। और बाबा ने बोला कभी दिल शिकस्त हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से बाबा को याद करो, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान उनका बच्चा। कभी बच्चा बन जाओ, कभी उसको अपना मुरब्बी बच्चा बना लो। मतलब वो बच्चा बनेगा तो कैसा होगा? मुरब्बी मतलब श्रेष्ठ, तो वो तो होएगा ही श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। तो कोई भी संबंध से बाप को अपने साथ रखना, किसी भी संबंध से, तो यही तो हमारा भाग्य है। वो कितना सुंदर होगा, वो अनुभव कितना सुंदर होगा ना? तो आज की मुरली क्या रही कि हमको क्या करना है? आज लक्ष्य क्या लेंगे? अविनाशी कमाई से संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके लिए 3 बातें क्या बताई? पढ़ाई, दैवी गुण और योग। योग में मन मना भव, जो उन्होंने बोला गीता ज्ञान में, गीता जो शास्त्र है उसमें 2 बार आया है, मन मना भव होना, अशरीरी होना, उसी से हम पार होंगे। ठीक है, अब वो दूसरी मुरली करें। किसी ने कोई और पॉइंट लेना हो तो बता सकते हैं। बाबा ने कहा कि पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब मास्टर हैं। ये भी बोला बाबा। आज का पॉइंट क्या लेंगे? आप बताओ क्या लेना है? ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्न या रजिस्टर। अविनाशी ज्ञान रत्न। और रजिस्टर ठीक रखना, इसका मतलब क्या है? एक बाबा ने ये भी बोला, सेंसिबल, जो सेंसिबल होंगे वे कहेंगे बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा लेने का मतलब क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल पे भाई भाई दृष्टि, फिर संबंध का अनुभव। सबको नजर आ रही है ना मुरली? अच्छा, अब कहाँ से पढ़ना है? कोई बताएगा कहाँ से पढ़ना है? आप सबने किया। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। अच्छा, आप पढ़ोगे नीरू? जी, एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कोई सोचते थे ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा
तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना, सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वे कभी मिस करते कभी चलाते। ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए, वे सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। बस यहाँ पे रुक जाओ। तो माना क्या, किसी भी स्थिति में अपने आप को पूरी तरह से फोकस करके टिकना, उसको कहेंगे एकांतवासी, है ना। तो जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतने एकांतवासी। किसी भी चीज में हमने अपने आप को ये नहीं बोलना ये तो पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम जब भूल जाते हैं मेरे साथ कौन है तो इम्पॉसिबल लगता है। जब हम ये याद रखते हैं बाबा साथ है तो पॉसिबल हो जाते हैं। हम कहते हैं ना ऐसे नहीं है, ये मेरे से नहीं होता, नो। तो जैसे हमने सोचा मैं आत्मा, बस उसी में हम टिके हुए हैं। हम बैठे हैं 5 मिनट उसी में, एक सामान लेके बस उसका सिमरन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उसकी मस्ती में बैठे हैं कि मैं ऐसी आत्मा हूं। फरिश्ता बनके बाबा के सामने, संपूर्ण फरिश्ता मेरे सामने, उनके तन में शिव बाबा, मैं वहां बैठी हूँ, सतयुग में बैठी हूँ, सेवा कर रही हूँ, जो भी है 5 स्वरूपों में से कोई भी स्वरूप लेकर। तो पॉइंट भी कि आप करो, करने का एफर्ट करो, बाबा करवाए। ठीक है, आगे पढ़ना जरा। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। बस यहाँ पे रुक जाओ। तो मीन्स फॉलो फादर, जो आज हमारे स्लोगन में भी आया है। बाबा के सामने जितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई, 350 पीपल विद हिम, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पिकेटिंग चल रही है, कहीं ऑपोजिशन चल रही है, कहीं आग लग रही है, हर चीज में बाबा एकदम स्टेबल। इस पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं, पढ़ो, आगे पढ़ो। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अब अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने के थके हुए आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे, और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे।
ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? तो पॉइंट बी, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। आप जो भी कर रहे हो, जितना साइलेंस को अनुभव करोगे उतना श्रेष्ठ सब कुछ रहेगा। और जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो अपने मन को टिका लो, वो साइलेंस की शक्ति का है। आपके सामने परिस्थिति आई, आप अपने को आत्मा फील कर रहे हो, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, बोलो उस परिस्थिति में कैसे होगे। यही तो ब्रह्मा बाबा करते। वो परिस्थिति या तो परिस्थिति नहीं रहेगी, या आएगी भी तो बड़ी जल्दी से गायब हो जाएगी, क्योंकि बाबा के आगे कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं। वो कृष्ण और बलराम की स्टोरी है ना, कि दोनों जंगल से गुजर रहे थे, एक एक बारी बारी उन्होंने पहरा देना था। तो कोई ओगर आया, कोई ऐसे कोई आया जो डराने वाला, बलराम को उसने हड़काया, वो डरता गया डरता गया, तो बलराम का साइज छोटा होता गया। फिर चिल्लाया, जब वो उसको पकड़ने लगा तो कृष्ण उठा, तो वो कृष्ण को डराए तो कृष्ण स्माइल करे, वो और डराए वो और स्माइल करे। जितना कृष्ण स्माइल करे वो ओगर जो है वो छोटा होता जाए। ये कोई ओगर, कोई ऐसे दानव कोई हमारे सामने नहीं आता, परिस्थिति ही दानव है, परिस्थिति ही ओगर है, जिसको हम जितना बड़ा बनाए वो उतनी बड़ी महसूस होती है, जितना छोटा बनाए उतनी छोटी हो जाती है। ये बात हमको याद रखनी है ना। तो बाबा को साथ रखेंगे तो परिस्थिति बड़ी नहीं, छोटी होते होते गायब हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन मैंने बाबा को कितना अपने साथ रखा। ठीक है, तो जो मुरली पढ़ रहे हैं ना, उसके पॉइंट्स बना के लिखते जाओ। मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने बनाए हुए हैं पॉइंट्स इसके। ओ, 81 की क्यों आ जाती है हमेशा? ऐसे अभी पॉइंट्स निकाले हैं, इनको भी रिफाइन करना है। जैसे करते हैं ना कि मेन पॉइंट जो डेफिनेशन है, सार निकाल के फिर विधि क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, करना कैसे है, और कौन सी बातों के ऊपर मुझे अटेंशन देना है, अपनी चेकिंग कहाँ कहाँ करनी है। बस यही यही मेथड है। ठीक है, एक का तो मैंने शेयर किया था, इसका भी शेयर कर दूंगी, पर आप अपना बनाओ। अपना बनाने से वो फिर भूलता नहीं है। ठीक है, कितना साइलेंस पर अटेंशन देना है ये हमारे को याद रखना। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। अपने आप को देखें। मैं कौन सा सितारा, परमात्मा से, शिव पिता से, शिव साजन से सर्व संबंध बनाकर जीवन को खुशहाल अमूल्य बनाने वाला सितारा, इस ब्राह्मण जीवन का रस लेने वाला सितारा,
आपको देखते चले। टिक जाएं अपने स्वस्वरूप में और संकल्प करें, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न रोज शिव बाबा से ज्ञान रत्नों को लेकर अपनी झोली को भरपूर रखने वाली आत्मा। मुझे पिता मिला, टीचर मिला, सतगुरु मिला, सखा मिला, कंपेनियन मिला। माशूक मिला, ऐसा मिला जिसके जैसा और कोई है ही नहीं। इतनी भाग्यशाली मैं आत्मा। इस स्मृति को इमर्ज करें। मेरे सर्व संबंध उस एक से ऐसी स्मृतियों को जागृत करते ही मुझ आत्मा की लाइट पावरफुल होकर पूरे शरीर को भी लाइट का बना। और अब मैं फरिश्ता ड्रेस को पहनकर सूक्ष्म लोक पहुंच जाती हूँ। बाप दादा के सामने मैं नन्हा सा फरिश्ता। बाबा को देखें और बाबा से कहें, आज मैं आपके साथ इस संबंध को अनुभव करूंगी। जो संबंध आपको पसंद हो बाप के साथ अनुभव करेंगे। सब अपनी अपनी चॉइस रखें और बाबा के साथ बैठ जाए। उड़ा कर ले जाएं बाबा को जहां भी। सूक्ष्म वतन की सैर करें। फरिश्ता बन बाबा को स्थूल वतन में ले आए। आपको जो भाई 5 मिनट हम बाबा के साथ अनुभव करें, बाबा से बातें करें, दिल की सुनाएं और उसकी भी सुने। चलें।
के साथ हम सब ग्लोब पर बैठ जाते हैं। जौन से भी संबंध से आप बाबा के साथ हैं, सब हम बैठ जाएं ग्लोब पर और पूरे विश्व में जो रस, जो सुख बाप के साथ हम अनुभव कर रहे हैं, संकल्प करें हर आत्मा को प्राप्त हो, हर आत्मा इनका सुख ले, बाप को पहचाने, बाप की बने। ऐसा संकल्प करके ग्लोब के ऊपर बैठेंगे।
वापस अपने स्थान पर आ जाए और आज सारा दिन शिव बाबा को ऐसे संबंध से अपने साथ रखेंगे और भाई भाई की दृष्टि पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।